तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। हिंदी सिनेमा में दिग्गज गायकों का जिक्र जब भी होता है तो उसमें सुरों के बेताज बादशाह कहे जाने वाले मोहम्मद रफ़ी का नाम जरूर आता है। आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुँचे। रफ़ी साहब की आवाज़ में जो दर्द था वो सुनने वालों के दिलों में उतर जाया करता था। दिन ढल जाए हर रात न जाए। कहने को तो इंडस्ट्री में सुरों के एक से एक फनकार हुए, लेकिन किसी में भी वो बात नहीं दिखी जो मोहम्मद रफ़ी में थी। तू तो न आए तेरी याद सताए। मोहम्मद रफ़ी हिंदी सिनेमा के सबसे दयालु और सच्चे कलाकार थे। बताते हैं कि वो संगीतकार से ये भी नहीं पूछते थे कि उन्हें गाना गाने के कितने रुपये मिलेंगे। कभी कभी तो वो आकर गाना गा दिया करते थे और सिर्फ 1 रुपया लेकर चले जाते थे। उनके करियर के साथ साथ उनकी मौत से जुड़ा एक किस्सा है जो बेहद रोचक है। तो चलिए आपको बताते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में सिर्फ मुकेश और तलत महमूद ही लोगों के बीच प्रसिद्ध थे। उस वक्त रफ़ी साहब को कोई नहीं जानता था। हालांकि जब नौशाद ने फिल्म बैजू बावरा के लिए रफ़ी साहब को मौका दिया तो उन्होंने कहा था, इस फिल्म के साथ ही तुम सबकी जुबां पर छा जाओगे। गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। इस बात में कोई शक नहीं कि उनकी बात एकदम सच निकली। मन मोरा बाबरा निस दिन गाए गीत मिलन के, निस दिन गाए गीत मिलन के, मन मोरा बाबरा। मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार की फिल्मों के लिए भी गीत गाए थे, जिनमें बड़े सरकार, रागिनी और कई फिल्में शामिल हैं। अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी, अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी, कभी हंसा दिया रुला दिया कभी। उन्होंने किशोर कुमार के लिए करीब 1 दर्जन गाने गाए थे। अपनी आदत है सबको सलाम करना, हुस्न वालों से हंस के कलाम करना, क्या खबर थी कि आप बुरा मानेंगे। रफ़ी साहब से जुड़ा एक किस्सा था जो बहुत मशहूर हुआ था। वो था फिल्म नील कमल का एक गाने का किस्सा। इस फिल्म के लिए बाबुल की दुआएं लेती जा गाते वक्त रफ़ी साहब की आंखों में आंसू आ जाते थे। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। इसकी वजह ये थी कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के ठीक 1 दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी, इसलिए वो बहुत भावुक थे। मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाद में इस गीत के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। रफ़ी साहब को 6 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने असमी, कोंकणी, पंजाबी, उड़िया, मराठी, बंगाली आदि भाषाओं के साथ साथ स्पेनिश और अंग्रेजी में भी गाने गाए थे। The she I love is a beautiful, beautiful dream come true. I love her, love her, love her, love her, so will you. मोहम्मद रफ़ी ने सबसे ज़्यादा गाने लता मंगेशकर जी के साथ गाए हैं। रिम झिम बरसता सावन होगा। उनके बारे में बात करते हुए लता जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ सबसे ज़्यादा गाने गाए। गाना कैसा भी हो वह ऐसे गा लेते थे कि गाना न समझने वाला भी वाह वाह कर उठता था।
दिल पुकारे, अरे 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 अभी ना जा मेरे साथी। उनके निधन पर मशहूर संगीतकार नौशाद ने लिखा था, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ी में भी गरीबों के तेरी आवाज़ है। अपनी मौसीकी पे सबको फ़ख्र होता है, मगर मेरे दोस्त आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। कहना एक दीवाना तेरी याद में आहें भरता है। सन 1976 में जब फिल्म लैला मजनू बन रही थी तो ऋषि कपूर चाहते थे कि सिर्फ किशोर कुमार ही उनके लिए गीत गाएं, जबकि संगीतकार मदन मोहन ने कहा कि इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी ही गाना गाएंगे। बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा। बात यहाँ तक बढ़ी कि मदन मोहन साहब ने साफ कह दिया कि अगर फिल्म में रफ़ी साहब नहीं गाएंगे तो वो फिल्म में काम ही नहीं करेंगे। आखिरकार मोहम्मद रफ़ी ने ही गीत गाए और वो इतने सराहे गए कि फिर तो फिल्मों में ऋषि कपूर की आवाज़ रफ़ी साहब ही बन गए। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा। मोहम्मद रफ़ी को घंटों गीत गाने के बाद अपनी छत पर पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था, और जब उनकी पतंग कभी कट जाती थी तो वो छोटे बच्चों की तरह मचल जाते थे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार। शाम फिर क्यों उदास है दो। मोहम्मद रफ़ी का आखिरी गीत फिल्म आस पास के लिए था, जो उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए अपने निधन से ठीक 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त। 31 जुलाई को रफ़ी साहब को लगातार 3 हार्ट अटैक आए, जिसके चलते उनका निधन हो गया था। जिस दिन उनकी अंतिम यात्रा निकली उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी उस यात्रा में 10,000 से भी अधिक लोग शामिल हुए थे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। उस दिन अभिनेता मनोज कुमार ने कहा था, सुरों की माँ सरस्वती भी अपने आंसू बहा रही है आज। रफ़ी साहब चले गए, लेकिन जाते जाते संगीत प्रेमियों के लिए अपने वो गीत छोड़ गए जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। जब कभी भी